अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे, जो न्यू बुक है 2022 सिंगल नेशनल करिकुलम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमारे पास पहले जो लिखा हुआ है 36। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक के बाकी यूनिट्स का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट को लिख चुके हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड 36 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर द रूट हम लेंगे 36, इसको फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 36 को अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके पास 2 18 ज़ार 36 और इसी तरह 2 9 ज़ार 18 आपके पास होता है और इसी तरह 3 ज़ार और फिर आपके पास 3 1 ज़ार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप लेते हैं फैक्टराइजेशन तो ये किसकी इक्वल होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके इक्वल होगा। और साथ आप चूँकि इसके रूट भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने इसके रूट इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ सब के ऊपर मैं एक स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ये यानी इसी को हमने लिया और इस तरह 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36 ये आपके पास आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक पेयर आपके पास बन जाएगा और इनका भी। तो इसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर रूट को आप हटा सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग को ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर एंड 2 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास 2 3 ज़ार 6। तो इस तरह स्क्वायर द रूट 36 का आंसर आपके पास इस मेथड से इस तरह ये आ जाएगा। आगे हम एक और पार्ट को लिख लेते हैं। तो आगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 100 का। तो इसका अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास इक्वल टू होगा, इसका आप यहाँ पर फैक्टर बना लें 100 के। तो 2 50 ज़ार यानी 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 2 25 ज़ार और फिर 5 5 ज़ार 20 और 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आप लिख सकते हैं और इसको स्क्वायर द रूट। जब नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 का एक पेयर और 5 का आपके पास पेयर बन जाएगा। इसमें हमेशा ये आपके पास पेयर में होगा आएगा, और अगर ना आए तो फिर वो नहीं बनेगा आपके पास, यानी उसका स्क्वायर रूट फिर आप इस मेथड से फिर नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम डिवीजन मेथड। अब अगर इसको अलग लिखें 2 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट को और इसको ऊपर अलग लिखें तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा और 2 5 ज़ार आपके पास आ जाएगा 10 और यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं एक और पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो अगले पार्ट को हम यहाँ पर लिख चुके हैं 2401। इसका आप निकालेंगे स्क्वायर रूट कि ये किसके इक्वल आएगा। तो ये आपके पास जो आएगा इक्वल, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर 2400 आपके पास ये 1 है। तो अगर 7 के साथ अगर आप करें 7 3 ज़ार 21, तो 24 से 21 निकालेंगे तो 3 रहेगा, ये 30 हो जाएगा। तो 7 4 ज़ार 28, 2 आ जाएगा तो 21, 7 3 ज़ार 21। फिर अगर इसके बाद आप दोबारा से 7 से कर लें तो 7 5 के साथ तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 ज़ार
28 और पीछे आपके पास 6 रहेगा, यहाँ पर 63, 6 9 ज़ार 63। या साइड पर आप इसको बेशक डिवाइड कर लें, यानी 7 को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर 7 को 7 ज़ार और 7 इस तरीके से 1 ज़ार। अब इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसमें हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, इन दो का और इन दो का। ये भी आपके पास 7 है और नंबर आपके पास एक जैसे हों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 7 का, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर आप कर सकते हैं। फिर दोनों के ऊपर हम अलग अलग ये स्क्वायर वाले के इसके ऊपर अलग लिख दिया और इसके ऊपर अलग लिख दिया, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ, तो आपके पास रहेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 7 ज़ार आपके पास होता है 49 और यही आपके पास आ जाएगा सल्यूशन। यानी जब आपने इसका लिया स्क्वायर रूट लिया 2401 का, तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया 49। इस तरीके से ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब चलते हैं अगले एक और पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, तो साइड पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेता हूँ। तो ये एक इवन नंबर है और लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 पर आसानी के साथ डिवाइड होता है। और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए अगर कोई नंबर 2 पे डिवाइड होता हो तो पहले 2 पे करें, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर आगे इसी तरह 7 और 11 पर। तो 2 2 ज़ार 4 0, 2 4 ज़ार 8 1 इधर आएगा, 2 8 ज़ार 16 और ये 2 0 उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये उसी तरीके से लगाएंगे। आगे आप दोबारा देखेंगे कि लास्ट में आपके पास जो यूनिट है ये आपके पास है आपके पास ये आ जाएगा यानी 0 है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। तो इसी तरह फिर आप 2 पर आप डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2 0 अपनी जगह पर, 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 और 2 0 आप लगा दें। फिर अगर आप 2 5 ज़ार 10 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 0, फिर आप 2 से करें, 2 2 ज़ार 4 1 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 1 इधर आएगा, 2 6 ज़ार 12 और इसी तरह अगर आप फिर 2 से करें, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1 इधर आए, 2 8 ज़ार 16। फिर आप 2 के साथ करें 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार और ये आपके पास 2 0 आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार और 0 और 0। फिर आप 2 पर करें, डिवाइड तो कर सकते हैं इसको, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 और 0 0। नेक्स्ट अगर आप फिर 2 से करें, 2 8 ज़ार 16 और 0 0 आप कर सकते हैं। तो 2 4 ज़ार इसी तरह, 2 2 ज़ार और अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो फिर अगर 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 10 हो जाएगा और फिर अगर 2 से करें तो 50 हो जाएगा और फिर अगर 2 से करें तो ये 25 हो जाएगा। और जब 25 आपके पास आखिर में रह जाए तो अब मज़ीद इसको हम इस तरीके से कर लें कि आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ से आगे अगर आप इसको करना चाहें तो 5 एक बार 5 5 ज़ार और फिर 5 1 ज़ार इस तरह। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इसको आप गिन लें तो इनका एक पेयर आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 बार आपके पास ये 2 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी 7 बार यानी ये पेयर बनेगा और एक बार आपके पास 5 पेयर बनेगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया दिस इसका यानी 9600 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास इक्वल टू यानी 7 बार इसका ये पेयर बनेगा 2 का। तो हम लिख लेते हैं 2
स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 और एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और एक बार ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर द रूट। और इसी तरह इसको अगर आप फिर मज़ीद लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जितना भी स्क्वायर्स हैं इसका अगर हम अलग अलग भी लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो आपके पास नंबर इस तरह रहेगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7 5 और इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा गालिबन इसका। तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी 160 तो 2 दूनी 4 तो 160 को अगर आप कर लें तो 16 चौके 64 और एक ज़ीरो आप लगाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया 400 और 600 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास इस मेथड से आपके पास आया सॉल्यूशन। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, डिटेल से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से इसका लिख सकते हैं स्क्वायर द रूट 25 डिवाइडेड बाय 49 इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट आप लें और नीचे वाले का अलग भी स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो स्क्वायर द रूट ये आप 5 5 ज़ार लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में और इसको 7 7 ज़ार आप लिख सकते हैं। जब इस तरह आप लिख लें तो इसको आप लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट और इसको 7 स्क्वायर स्क्वायर द रूट, इसको इसके साथ कैंसिल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5/7 और यही आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया। अब अगले को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम इसको लिख चुके हैं 961 डिवाइडेड बाई 10,201 इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर द रूट। तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऊपर वाले का अलग आप स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लें और डिवाइडेड बाय 10,201 इसका अलग लेंगे। तो अलग अलग हम इसको कर लेते हैं। 961 को पहले इसके फैक्टर हम लेते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर इसका आप प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो अगर आप इसको देखें कि 31 3 ज़ार और 3 3 ज़ार 9 तो ये 31 के साथ हो सकता है। 31 को 31 के साथ करेंगे और 31 फिर 31 ज़ार। अब हम इस दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से 10,000 आपके पास है 201। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर इसको 101 को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आता है 101। तो ये 1 से करेंगे तो 101 ही आएगा। नीचे आप ज़ीरो लगाएंगे फिर ज़ीरो के साथ करेंगे तो ये ज़ीरो, फिर आप इस दो को जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा इससे। तो ये 1 0 ये 2 और इसी तरह ये 0 और 1 यही आएगा। तो 101 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 101 and 2 तो फिर आप 101 से करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको अगर अब मज़ीद आप लिखना चाहें स्क्वायर द रूट इसकी जगह आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जगह 31 मल्टीप्लाई बाई 31 ये इसको जो साइड वाला होता है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 101 मल्टीप्लाई बाई 100
1, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। फिर इसको आप 31 का स्क्वायर लिखना चाहें तो 31 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आप 101 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर द रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 31 डिवाइडेड बाय 101, इसका आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। जब इसका 961 डिवाइडेड बाय 10,000 और 10 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन रहेगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पास गिवन है यहाँ पर। जो 7वां क्वेश्चन है 1444 डिवाइडेड बाय 1764, तो एक एक का हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसको अगर आप देख लें तो ये इजीली आप 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट का जो हिस्सा है वो 2 है। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। फिर अगर आप 2 के साथ करें, देखें 2 3 ज़ार 6, 1 इधर आ गया 12, 2 6 ज़ार और 2 1 ज़ार। उसके बाद ये 361 है, तो ग़ालिबन 19 को अगर 19 9 9 ज़ार 81 और 9 1 ज़ार 9 और 8 आपके पास 17 0, ये आपके पास 19 आ जाएगा तो 1, और ये आपके पास 361 आपके पास ये आएगा। तो ये बिल्कुल आप इसको 19 को 19 के साथ आप कर लें, 19 19 ज़ार और 19 1 ज़ार। अब दूसरे को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर दूसरे को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 है, तो यहाँ पर 2 8 ज़ार 16, 1 इधर आएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार और 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार। और 441 को अगर आप डिवाइड करें तो ग़ालिबन ये आपके पास 4 + 4 8 और 1 9, तो लिहाजा ये 3 पर डिवाइड होगा। 3 1 ज़ार 3, 1 इधर आएगा, 3 4 ज़ार 12, 2 इधर आएगा 21, 3 7 ज़ार। फिर अगर इसको आप कर लें तो फिर ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 4 ज़ार 12, 27 हो जाएगा, तो 3 9 ज़ार 27। और इसी तरह अगर आप 7 7 ज़ार और ये आपके पास 7 1 ज़ार। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऊपर जो स्क्वायर रूट में पेयर आएंगे, एक 2 का पेयर आएगा, एक 19 का आपके पास पेयर आएगा। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर, अलग नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट इसी तरह हम लिख लेते हैं उसको। तो यहाँ पर 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर आपके पास आएगा। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल होगा अगर अलग अलग ले लें एक साथ भी। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, जब ये इसके साथ कैंसिल होगा, क्योंकि ये अलग अलग एक स्क्वायर रूट उस तरह, या तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 होल स्क्वायर, तो 2 इसके साथ, या अलग अलग स्क्वायर रूट आप लेंगे तो इस तरह ये स्क्वायर जो है ये इनके साथ कैंसिल होंगे। और 2 × 2 19 ऊपर रह जाएगा और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इससे आपके पास आएगा 2। ऊपर नीचे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कॉमन है, तो अगर आप कॉमन है तो इसको आप क्या कर लें, कैंसिल कर लें। तो 2 को अगर 2 के साथ कैंसिल कर लें तो ऊपर आपके पास 19 रहेगा और नीचे 3 7 ज़ार 21। तो इस तरह जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया इस क्वेश्चन का, तो आपके पास सोल्यूशन 19 डिवाइडेड बाई 21 ये आपके पास सोल्यूशन रहेगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास वो गिवन है 29 होल 30 डिवाइडेड बाई 49। तो इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन 1400 ग़ालिबन 21 + 30, ऊपर वाला इसमें आप प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 49 स्क्वायर द रूट। तो इस तरह ये आपके पास यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो ये 14 आपके पास और यहाँ से आ जाएगा 51
डिवाइडेड बाई 49 स्क्वायर द रूट। तो जब ये आपके पास आ जाए तो इसको अगर आप मज़ीद कर लें तो इस पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास असल में एक रेशनल नंबर आएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा इससे, या अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पर ऊपर वाले का अलग आपने ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इसका अलग लेंगे तो ये तो 7 7 आर इसका, ये तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है ठीक है 49 का, तो आप 7 7 आर कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, न ये 2 पे डिवाइड हो रहा है न 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसको अगर वैसे स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट मेथड से इसका अगर डिवीजन मेथड से इसका निकालें तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर इस तरीके से आएगा। तो इरेशनल नंबर को अगर 7 पे हम डिवाइड भी करेंगे, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा और ये फिर आपके पास साल नहीं होगा। तो 3 3 9, तो ये 5 आ गया, और पूरा फिर नीचे ले आएँ, 3 का डबल करें 3 2 6, अगर फिर 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करें 8 8 64, तो 6 आ गया, और 8 6 8 48 और 6 54। तो ग़ालिबन ये आपके पास इस तरीके से ये 7 इससे बच जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके बाद आप करेंगे तो पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद ये आपके पास यानी 0 9 इस तरह अगर कैलकुलेटर से निकाल लें तो 1 9 9 3 0 9 4, यानी इस तरह ये एक डिवीजन इसकी ख़त्म नहीं होगी। ये आपके पास इसके यानी प्राइम फैक्टर्स उस तरीके से नहीं बन सकते। अगर ये नहीं बनते तो फिर क्या होगा आपके पास। तो इस तरह ये नंबर आपके पास ऊपर, तो हम इसको जिस तरह आम तरीके से इसको निकाल चुके हैं, क्योंकि फैक्टर तो नहीं बन रहे थे। तो इस तरह ये +101 नंबर जो है ये आ रहे थे, और नीचे आपके पास ये इस तरह आपके पास जब आप लिखेंगे स्क्वायर द रूट 7 को, 7 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर ये आपके पास 7 आएगा। लेकिन एक इरेशनल नंबर अगर 7 पे डिवाइड भी अगर आप करेंगे तो ये नहीं होगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं, यानी वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, वी कैन नॉट सॉल्व इट। आप खुद भी ट्राई करें बाय फैक्टराइजेशन। डिवीजन मेथड से कर सकते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन से नहीं। तो अगर ये आप 7 पे डिवाइड कर लेते हैं तो चलो अब मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप आंसर वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन डिवीजन से ये आपके पास नहीं होता। तो 7 के साथ अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये 7 5 35 3 आएगा, पॉइंट के बाद ये 4, और उसके बाद फिर दोबारा 4। तो ये आपके पास ग़ालिबन आ जाएगा 5.44। वैसे सोल्यूशन आप इतना इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 29 होल यानी 29 आपके पास ये कुल हैं, और आगे आपके पास फ्रैक्शन है यानी 30 भी नहीं है। तो ये 5 5 25 यानी 25 यानी से ये वैल्यूज़ तो हमारे पास ग्रेटर है। तो 5 पॉइंट यानी 44 इस तरह ये नियरली इक्वल टू दिस होगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप ख़ुद भी ट्राई करके देख लें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगले पार्ट को हम यहाँ पे लिख चुके हैं 0.0081। इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में इसको कर लें तो 0.0081 जो है ये पॉइंट की जगह अगर हम 1 करें तो 00 या 10,000 यानी दिस के इक्वल हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 10,000, इसके ये इक्वल होगा। अब इसके हम निकाल लेते हैं आगे, ऊपर का न्यूमरेटर का भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे को भी सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो 81 का जैसे ही आप जानते हैं कि ये 3 2 6, तो 2 आ जाएगा, 7 21, 3 9 3 3 और इसी तरह 3 1। लेकिन अगर दूसरे नंबर को 10,000 को आप देख लें तो थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन 2 5 10 और ये 0 साथ लगा सकते हैं, फिर 2 2 4
1 इधर आएगा, 2 5 ज़ार 10, ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे। फिर अगर 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 इधर आएगा, 2 5 ज़ार 10, और इसी तरह 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार और 2 5 ज़ार। फिर चूँकि आपके पास यूनिट का हिस्सा वो 5 है तो 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 ज़ार, तो 1 इधर आएगा 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 2 इधर आएगा 25, 5 5 ज़ार और 25 पंजे 125, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो इस तरह ऊपर आप लिख सकते हैं 81 की जगह ये 3 के 2 पेयर आएंगे, तो 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका अलग आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये 2 के 2 पेयर्स हैं और 5 के भी 2 पेयर्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 2 5 का स्क्वायर। ये आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल होता है, ये जितना भी स्क्वायर, तो बाकी जो नंबर बचता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ऊपर नीचे कोई नंबर आप काट तो नहीं सकते, तो लिहाजा इस तरह आप कर लें 3 3 ज़ार 9 और 5 2 ज़ार 10 और 5 2 ज़ार 10, तो 10 को 10 से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 100। तो 9 बाई 100 इसका जो आंसर हमारे पास आता है। अगर पॉइंट्स में चेंज करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप, 0 की जगह एक हिंसा है, आगे एक ज़ीरो लगा दें और 1 की जगह आप लिख लें पॉइंट, तो 0.09 आपके पास जो सोल्यूशन आएगा इसका फाइनल, इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ अब चलते हैं, अगले पार्ट को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले पार्ट को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, जो 10वां है। इसके बाद इस क्वेश्चंस का हमारे पास आ जाएगा लास्ट पार्ट। तो 11.56 अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी 11.56 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 0, तो ये हमारे पास 1156 डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करना चाहें तो ऐसे इसको ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट और नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से 100 का निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और 5 पंजे 25 और 5 1 ज़ार 5, 5 1 5। नेक्स्ट अगर आप ये 1156 को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 के साथ कर सकते हैं। 2 5 ज़ार 10, 1 इधर आ जाएगा 15 होगा, 2 7 ज़ार 14 और 1 इधर 2 8 ज़ार। फिर अगर आप 2 के साथ कर लें 2 2 ज़ार 4, 1 इधर आ जाएगा 17, 2 8 ज़ार 16, 1 इधर 2 9 ज़ार 18। अब अगर 9 आता है तो ग़ालिबन ये आएगा 17 के साथ, 17 को 17 के साथ आप कर लें तो ये आपके पास 289 आएगा, 17 1 ज़ार। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर द रूट। ऊपर नंबर हमारे पास ये था तो एक 2 का पेयर आएगा और ये आपके पास एक 17 का पेयर आएगा। तो हम इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक 2 का और एक 5 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर। स्क्वायर इन के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास बचेगा ऊपर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से अगर आप काटना चाहें तो 2 को अगर 2 के साथ कैंसिल कर लें तो ये 17 डिवाइडेड बाय 5 ये आपके पास रह जाएगा। तो फाइनल जो है सॉल्यूशन इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 5, या अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो साइड पर आप इसको डिवाइड कर लें, 5 3 ज़ार 15, 2 आ जाएगा 0.024 ज़ार। तो ये आप इस तरीके से भी इसका लिख सकते हैं, 3.4 जो है ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं वक्त को ज़ाया के बिना। तो चलो सॉल्यूशन लास्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8036.355 है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट इससे ख़त्म करना चाहें तो नीचे आप लिख सकते हैं दिस, यानी 1000 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट लें, इस तरह अलग आप ले लें और यहाँ पर आप अलग ले लेते हैं दिस। तो इसका अगर आप इसको कर लें 1000 को अगर आप कर लेते हैं तो 2 5s are, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are, 2 2s are 4, 1 इधर आएगा, 2 5s are, तो 5 आपके पास 2s are और फिर 5s are, यहाँ पर 5 5s are और फिर 5 1s are। तो इसमें आप देखते हैं कि एक पेयर तो इसका एक बनता है, तो इसका आपके पास पेयर बनेगा, लेकिन आगे इसके आपके पास 2 का पेयर भी नहीं बनता, 5 का पेयर भी नहीं बनता। ये मतलब इसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आएगा, पॉइंट्स समथिंग आएगा, और ऊपर जो नंबर है वो भी इसी तरीके से आपके पास हैं, तो उसके तो आपके पास उसके भी प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यानी कैन नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, नीचे आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फाइनल यानी ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ये जितना ऊपर आपके पास क्वेश्चंस हैं उसके रूट के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर होना ज़रूरी है, मतलब उसको हम पेयर की सूरत में 2 के पेयर में लिख लें। इसको हम 2 के पेयर नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, सिर्फ इस 2 और इसको 5 को हम इसका पेयर मौजूद है। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा, और इरेशनल नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि डिवीजन से आप कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप नहीं कर सकते, और अगर डिवीजन से अगर आप इसको करेंगे तो ये अगर पॉइंट में मैं ले लेता हूँ इसको, ये 0.355, तो यहाँ से पॉइंट से इस साइड ये पूरा पेयर है, 8 8s are 64 आपके पास होगा। तो ये आपके पास 6 और 16 और ये पूरा पेयर आप नीचे ले आए, तो इसको अगर डबल करेंगे तो 16, और अब अगर इसको मैं कर लेता हूँ किसके साथ, 8 या 9 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फिर अगर इधर आप 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 9s are 81, 8 आ जाएगा, और 9 6 are 54 और 8 ये 62 ग़ालिबन, तो फिर 8 6 आ जाएगा, और 9 1s are 9 और 9 और 6 15, ये आपके पास इस तरीके से आएगा। तो इसके बाद तो पॉइंट ही शुरू हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1 और ये आपके पास भी 1। फिर आप पॉइंट के बाद इससे पूरा पेयर लेकर आएंगे तो ये तकरीबन 89 पॉइंट समथिंग आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। मैंने डिवाइड कर लिया है, तो आप भी इसको डिवाइड कर लें, तकरीबन 4 ग़ालिबन आप 2 डिजिट तक करना चाहें तो आगे ये आपके पास आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट। लेकिन हम यहाँ पर मैं इसको लिख चुका हूँ कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड ऊपर इन्होंने बताया था कि वो करना है, डिवीजन तो हमने करना ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको वी कैन नॉट सॉल्व। बाकी अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको 0.35, ये आपके पास 89 पॉइंट समथिंग आंसर आपके पास इसका आ जाएगा, लेकिन ये इस मेथड से आपके पास नहीं आएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको भी बहुत जल्द जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद आपको बर वक्त यूट्यूब पर जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।